हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, इंग्लिश का आज जो है वो हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली की डेली यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें नई चीज़ें मिल जाती हैं, नए नियम्स मिल जाते हैं, नए वर्ड्स डेली के डेली मिलते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट देखें, इनमें जो भी इंग्लिश के नए वर्ड्स आएँ, आप लोग उनको क्या करना है, एक कॉपी बनाइए, कॉपी पे लिखिए। कॉपी पे लिखने के बाद आप उनको जो है रोज़ सुबह एक बार रिवीजन मारिए। जो भी वर्ड्स आप उसके लिखेंगे, गारंटी दे रहा हूँ, आप 20 से 25 दिन बाद वो वर्ड्स आपके सामने आएँगे और आपसे गलती में एक भी गलती नहीं होगी। यही एक फंडा है इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने का। और इसके अलावा आपका कोई फंडा नहीं है। आप सोचिए, एक साथ में आप वोकैब याद कर लेंगे, कभी नहीं याद कर पाएँगे। खैर, वोकैब सेक्शन जो है वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वो भी आपको मिलने लग जाएगा। और उसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस सेट में डेली के डेली मिलें वो ज़रूर लिख लिया करो। उसके अलावा जो भी नियम इसमें ऐसा लगे कि यार ये नियम मैंने नहीं पढ़ा, या कोई भी नियम अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े, तो जो इतने नियम इसमें पढ़ाए जाएँ, जो नियम आपको बताया जाए, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी भाई, जो भी लोग वीडियो देखते हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा जो भी लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को शेयर कर दिया करें। जब हमारे साथ में आप जैसे लोग और भी फैमिली बड़ी होगी, तो हम लोग और भी अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। चलो दोस्तों, तो अब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। ठीक है, चलो। तो देखो, एंटोनियम बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल। इसका मतलब होता है तर्क संगत। तर्क संगत होता है, या कह सकते हैं समझदार भी होता है। ठीक है। फिर देखिए, फिर यहाँ पे कॉन्शियस लिखा हुआ है। कॉन्शियस का मतलब जो होता है वो सचेत होता है, चेतनामय होता है। ठीक है। इलॉजिकल मतलब तर्कहीन होता है। अब उसने हम लोगों से क्या पूछा था, एंटोनियम। तो रेशनल मतलब तर्क संगत, तो दूसरा तर्कहीन हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही। इम्पेशेंट जो होता है, इम्पेशेंट का मतलब जो होता है उत्सुक आदमी होता है। जिसके अंदर कोई भी पेशेंट धैर्य नहीं है, वो अधीर या उत्सुक कहलाएगा। पोलाइट पोलाइट में आपको पता है, पोलाइट का मतलब सभ्य होता है, या शिष्य मतलब शिष्ट होता है, सॉरी शिष्ट से नहीं। अब देखो, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, हमको ये फाइंड करनी है। द रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज टेक्निकल। तो देखो, पहले तो दी सभी में सही लिखा है बिल्कुल। रोल रोल रोल, इसमें देखो ROEELE लिखा हुआ है। तो ऑफ द यूनियन, अच्छा रोल, तो यहाँ पे यही स्पेलिंग सही और नहीं, ये तो गलत हो जाएगी यार, ROEELE है। फिर तो इसका मतलब ये तो कट के हो गया। फिर उसके बाद ऑफ, ऊपर वाले में भी ऑफ और नीचे वाले में ये भी सही है। उसके बाद दी और दी भी सही है। फिर UNION यूनियन, UNION यूनियन और UNIOUN, इसको भी कट कर दीजिए। अब हमारे पास तीसरा चौथा निकल गया, बचा है दूसरा और पहला। फिर गवर्नमेंट देखो, GOVERN होता है, फिर MENT आता है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, सेकंड। देखो, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करा दूंगा, आपको मैं तरीके भी बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे भी इसको ऐसे फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलो, अब हमको देखो यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है किसमें, जो हमारी अंडरलाइन पार्ट दे रखा है उसमें। तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, द बुक हैज़ बिकम इनरॉमसली पॉपुलर विद स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक टू रीड। देखो दोस्तों, मुझसे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सही करो। तो देखो, मैं हूँ यार हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ। ठीक है, मेरी जो एजुकेशन है वो 1 टू लेके लास्ट तक मैंने जितना भी पढ़ा है सब हिंदी मीडियम किया है। आज तक मैंने कुछ भी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है। तो कई बार मेरे प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चीज़ें नहीं आती। मैं अपने आप समझ लेता हूँ मुझे क्या इसमें होना चाहिए, क्या होता है, वो सारी चीज़ें पता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप यहाँ भी हिंदी के जो वर्ड्स बोलते हैं, कई बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम के जो वर्ड्स होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हिंदी नहीं आती, वो कर लेगा, लेकिन क्या है कि उसे वो चीज़ उस समय पर नहीं समझ में आ रही है, नहीं बोल पा रहा है, बस इतना फ़र्क होता है। तो चलो, यहाँ पे हैज़ बिकम इन रॉमसली जो लिखा हुआ है, इसका हमको देखना है कि होगा क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द बुक्स हैज़, अगर बुक्स जो हैं ज़्यादा हैं क्योंकि एस लगा हुआ है, अगर बुक्स हमारी प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे ये हैज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, ये हैव होना चाहिए। तो तब बैक, फिर इसके आगे और कुछ भी नहीं बदलना है, तो हैव बिकम इनरॉमसली जो है वो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। Select the most appropriate option to fill in the blank. The for this distance will be 90 cents. तो देखो, डिस्टेंस है तो इसका मतलब उसने किराया दिया होगा। बिल भी 90 सेंट्स, मतलब जो अमेरिका में जो डॉलर होते हैं उनके $100 में बीच में पार्ट टूटे हुए होते हैं। जैसे 1 सेंस 2 सेंस ऐसे करके तब 100 सेंस मिलते हैं, तब $1 बनता है। यहाँ पे उसने कितना बताया था, 90 सेंट्स बताया था। इसका मतलब यह है कि उसने जो किराया दिया होगा, वो जो डिस्टेंस कवर की है, तो उसके लिए उसने किराया कितना दिया, 90 सेंट्स। तो फ्लेयर, फेयर, फ्लावर और फेयर, पहले ऑप्शन में फेयर दिख रहा है, यही आंसर सही हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे आते हैं कहते हैं सर जी इतना सरल नहीं आएगा। तो दोस्त, आपको इंग्लिश आती है तो इसलिए आपको ये सरल लगा, लेकिन दोस्त उससे पूछिए यूपी का जो बच्चा हो और उसने अगर ये नहीं पढ़ा हुआ है, इतनी इंग्लिश नहीं है अगर उसको आती, 100% श्योर है कि वो फिल इन दी ब्लैंक्स में ब्लैंक भी नहीं कर, उसको फिल भी नहीं कर पाएगा।
चलो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल बी इम्प्रूव। देखो अब जैसे ये मैं बता दूं कि ये जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो ये नहीं फिल कर पाएंगे, और पेपर में भी इतना हाई लेवल नहीं आता है कि सिर्फ वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही प्रोवाइड कराएंगे, नहीं, वो पेपर इस तरीके का मॉडरेट देते हैं कि आपको मिलनी चाहिए, वोकैब सेक्शन आता है, ठीक, तो इसीलिए वो इतना हाई फाई नहीं देते हैं। चलो आगे देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम व्हेनेवर इट्स रेनिंग एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग। अच्छा, व्हेन इट्स रेनिंग, व्हेनेवर इट्स रेनिंग, व्हेन इट्स रेन्ड, अच्छा तो व्हेनेवर लिखा हुआ है, तो गलती फिर इसमें देखते हैं क्या है, लिखा हुआ डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम। तो देखो इसमें एक चीज़ आप ये देखेंगे कि ये जो ब्लूम लिखा हुआ है ये हमारी वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब से एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो इसका मतलब ये जो है हमारा सेंटेंस वो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इट लगा हुआ है इसके साथ जो है हम लोग, अगर इट जो है उसकी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, तो अगर जब सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि आईएनजी फॉर्म का। तो यहाँ पे व्हेनेवर इट्स रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हेनेवर इट्स रेन्स, RAINS, बस इतना चेंज करना है हमको। ये किसमें दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन में, और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं हमको, इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो वोल्केनो लिखा हुआ है, मेंटल लिखा हुआ है, क्रेटर लिखा हुआ है और अर्थक्वेक लिखा हुआ है। हमको यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड बतानी है। तो देखो जो वोल्केनो लिखा हुआ है उसमें के नहीं होता है, उसमें सिर्फ के की जगह पे सी हो जाता है, इसकी जगह पे ये ऐसे करके सी हो जाएगा, ठीक, VOLCANO, वोल्केनो, वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। बाकी मेंटल, ठीक, इसका मतलब आच्छादन आवरण ये होता है। क्रेटर, क्रेटर का मतलब जो होता है ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। फिर अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है। मतलब वर्ड्स जो थे वो रिलेटेड थे एक दूसरे से, लेकिन वहाँ पे जो अर्थक्वेक, सॉरी, जो वोल्केनो लिखा था वो गलत लिखा हुआ था, ठीक है। चलो आगे देखेंगे 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, पार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ द मे कंटेन्स एन एरर, ठीक है। हमने एरर पढ़ लिया, इसका मतलब हमको एरर फाइंड करनी है, नो एरर मतलब नो आंसर देना है। फिर द ग्लोबल पैंडेमिक रिमाइंड अस दैट इवन लोकल सेंसरशिप कैन हैव ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा चलिए देखते हैं। देखो जैसा कि सेंटेंस में साफ साफ दिख रहा है कि द ग्लोबल पेंडेमिक, ये जो है सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, ठीक है। अब उसके बाद में ये रिमेन्स जो लगा हुआ है ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि जो रिमेंड है वो प्लूरल वर्ब है, रिमेंड जो है वो प्लूरल वर्ब है, इसमें SAIS लगा के हम लोग इसको सिंगुलर बनाएंगे। तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट बनना है द ग्लोबल पेंडेमिक, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके लिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, ना कि प्लूरल। तो क्या बन जाएगा, द ग्लोबल पेंडेमिक रिमेन्स, खाली S जोड़ देना है बस, अस दैट इवन लोकल सेंसरशिप हैव बीन ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे आपका जो है सिर्फ क्या जोड़ना है, रिमेन्स जोड़ना है। तो गलती किस में हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये वाला जो रिमेन्स है ये आपको चौथे ऑप्शन में दिखाई देगा, बस यही सही हो जाएगा। 8 नंबर, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेंट्स एन एरर। चलो एरर फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है देयर इज नो डिनाइंग दैट आवर कंट्री इज इन एन मेजर इकोनॉमिक स्लम्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ एक ये है कि आपको देखो बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में आपको जब देखते हैं, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी कभी भी पढ़ रखा है तो आपको आराम से दो, देयर इज नो डिनाइंग, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, दैट आवर कंट्री इज इन, बिल्कुल सही लिखा हुआ, एन मेजर। अब एन कहाँ पे आता है बस ये ढूंढना है, एन मेजर लिखा हुआ है तो मे माँ निकल के आ रहा है, तो माँ हमारा क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट वर्ब होता है, बॉबल नहीं होता है, और बॉबल के साथ एन आता है, कॉन्स्टेंट वर्ब के साथ में हमेशा ए आता है। तो जो बॉबल साउंड के उच्चारण जो है नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन का नहीं सिर्फ ए का प्रयोग होगा, तो गलती एन वाले में हो जाएगी, और ये गलती आपको सी में दिखाई दे रही है। चलो एंटोनियम बताना है, ठीक है। रेलेंटिलस लिखा हुआ, रेलेंटिलस, रेलेंटिलस का मतलब होता है जो कठोर होता है, क्या होता है, कठोर या सख्त कह सकते हैं, ठीक। फिर डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड जो होता है, डिटरमाइंड का मतलब होता है जो दृढ़ होता है, दृढ़ बनेगा ना, हाँ दृढ़। अरे यार बहुत बड़ा लिख दिया, नीचे वाला वर्ड नहीं आ पाएगा, ठीक, दृढ़। फिर एल्डिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है दबैला या लचीला, लचीला। इसको दबैला की जगह पे लचीला लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। फिर टेनक्यूअसली जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी सख्त होता है, ठीक। और जो स्वार्मिंग लिखा हुआ है इसका मतलब झुंड होता है। तो उसने सख्त और कठोर, उसका एंटोनियम, तो मतलब ये एल्डिंग हो जाएगा, इसका मतलब लचीला हो जाएगा, ठीक है। चलो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलो वन वर्ड बताना है, चलिए वन वर्ड देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो अपनी पूरी कहानी जो है अपनी ज़िंदगी की वो अपने आप लिखता है, उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी उसको कहते हैं।
ठीक है, चलो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट वाज रेनिंग हैवीली दैट्स वाई योर फादर एट माई प्लेस लास्ट नाइट। तो क्या हो जाएगा, इट वाज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज वर्षा हो रही थी, इट दैट्स वाई इसलिए, योर फादर आपके पिताजी एट माई प्लेस लास्ट नाइट, तो क्या होगा, उनके पिताजी क्या हुए होंगे, तो वो रुके होंगे ना, रुके के लिए स्टेड आ जाता है। 12 नंबर, फिर देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। लीव नो स्टोन अनटर्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब ये ईडियम है, ईडियम का हमको एक मीनिंग बतानी है कि इसका क्या हो जाएगा। देखो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, ठीक, मतलब हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, हमें हर तरीके का प्रयास करना है। तो इसके लिए ऑप्शन जो देखेंगे, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ द अदर, बिल्कुल नहीं, द एक्ट इन द स्ट्रेंजर मैनर नहीं, टू गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, अरे जॉब से क्यों फायर होगा, मेक ऑल पॉसिबल इफेक्ट्स, बिल्कुल हमने अपना पूरा सब प्रयास लगा दिया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी टाइम ही ट्राइड टू ईट विद अ चॉपस्टिक ही फेल्ड टू डू, तब क्या हो जाएगा कि वो मतलब हर बार कोशिश करता है चॉपस्टिक से खाने की, लेकिन वो हर बार क्या हो जाता है, फेल हो जा रहा है। फेल्ड टू डू सो मतलब वो ये करने में फेल हो जा रहा है, तो सो आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, तो हमको इडियम दे रखा अ पाइप ड्रीम, क्या दे रखा है, अ पाइप ड्रीम, इसका मतलब क्या होता है, असंभव कार्य, असंभव कार्य, ठीक। तो फिर अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इल्यूजरी प्लान, अ सीक्रेट, अ क्लेवर स्ट्रेटजी, अ रियलिस्टिक ड्रीम, तो ये तीन तो बेकार लग रहे हैं, पर एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, ये अ इल्यूजरी प्लान, फिर यही हो पाएगा। चलो, पार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम मे कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट दैट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क, ठीक है। चलो, टेलीग्राम इज वन ऑफ इंडियाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरी, टेलीकॉम, अच्छा, टेलीकॉम इज वन ऑफ इंडियाज, तो इंडिया तो भारत हो सकता है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरी, तो यहाँ पे फिर इस तरीके से होना चाहिए था, इंडिया की, INDIA, फिर ये ऐसे करके एस एपोस्ट्रॉफी के साथ, एस मतलब उसका, टेलीकॉम इज वन ऑफ इंडियाज, तो मतलब इंडिया का मतलब इकलौता नहीं, जो होंगे उनमें से एक, टेलीकॉम जो है इंडिया का उनमें से एक, ग्लोबली रिकॉग्नाइज सक्सेस द स्टोरी, उसकी स्टोरी के सक्सेस के बारे में, तो यहाँ पे इंडियाज ग्लोबली जो लिखा हुआ है इसमें गलती हो जाएगी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, चलो वन वर्ड बताना है, अच्छा यहीं पे लिखा हुआ है तो यहीं पे पहले वन वर्ड पढ़ते हैं, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, क्या लिखा हुआ है, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, इसका मतलब क्या होता है, जीने की जो अपरंपरागत तरीका होता है, जीने का जो अपरंपरागत तरीका होता है, चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जीने का अपरंपरागत तरीका, ठीक है, जो जीने का जो अपरंपरागत तरीका होता है, जैसे पुराना तरीका जो बिल्कुल एंशियंट टाइम में चलता था, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोहेमियन कहते हैं, क्या कहते हैं, बोहेमियन मतलब सन्यासी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वही लोग पूरी तरीके से उस तरीके का जो चीज़ें थी वो जीते हैं। और मार्टेर जो लिखा हुआ है इसका मतलब शहीद होता है, साइनिक जो लिखा हुआ है इसका मतलब निंदक होता है, जो निंदा ही करता रहता है। फिर स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, जिसका कोई स्वाद नहीं होता। चलो आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनियम बताना है। पर्सिपेटिव लिखा हुआ है, पर्सपेटिव लिखा हुआ है, और जो पर्सपेटिव होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, इसका जो मतलब होता है, पर्सपेटिव का मतलब जो भेदक होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिखे देता हूँ, भेदक, ठीक है, भेदक। तो जो भेदक मतलब आपको पता होगा कि जो अनुभवी होता है वो भेदक भी कह सकते हैं, अनुभवी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका सिनोनियम की बात करेंगे, ठीक है, पर्सपेटिव का मतलब भेदक होता है, अगर इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, देखो एस्ट्यूट लिखा हुआ है, एस्ट्यूट का मतलब होता है दक्ष, ठीक, मतलब अनुभवी भी कह सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। फिर इम्बेसियल जो लिखा हुआ है, इम्बेसिल, इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख। फिर कॉन्फ्लिक्टेड, कॉन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है संघर्ष करना, अरे क्या लिख रहा हूं, ठीक है, संघर्ष करना। फिर विटलेस, विटलेस का मतलब होता है बुद्धिहीन। कुछ आते हैं टेलीग्राम चैनल पे, मुझे बंदा रोज़ बताता है कि सर जी कुछ इस तरीके के लोग आए थे, आज ये कह रहे थे, ये इस तरीके की बातें हुई, वो होते हैं विटलेस। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट गिवन वर्ड्स, मतलब हम लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु डिसलाइक आर्ट्स एंड कल्चर, वो एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट्स और जो कल्चर होता है उसको, साहित्य और कला जो होती है, संस्कृति जो होती है, उनके प्रति विमुख यानी कि अलग होता है, उनको पसंद नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको
फिलिस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलिस्टाइन कहते हैं। और फिलिस्टाइन का मतलब ही यही होता है कि वो व्यक्ति जो साहित्य, कला या संस्कृति के अलग हो, बिल्कुल भी उसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर प्रोफेशनली, प्रोफेशनल जो लिखा हुआ है व्यवसायी होता है। फिर मार्कनेरी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वेतनभोगी या किराए का होता है। ठीक है, फिर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब तो विशेषज्ञ होता है। 19 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इटर्निटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इटर्निटी। अब इटर्निटी का मतलब क्या होता है? अनंत काल। क्या होता है? अनंत काल। देखो मैंने बिंदी दूसरी जगह पे लगा दी है, बिंदी वहाँ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अब फ्लैश। अब फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है? तेज या चमक, झलक होती है, चमक। ठीक, फॉरएवर हमेशा होता है। क्या होता है? फॉरएवर का मतलब हमेशा। अब जो चीज़ हमेशा होगी वो कभी नहीं खत्म होगी और अनंत काल भी कभी खत्म नहीं होगा। फिर प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब पवित्र होता है। मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब जो क्षण होता है, जो समय होता है। चलो फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू डोंट वांट टू स्लीप देन लीव दिस रूम। तो यहाँ पे क्या होगा? वो उससे पूछ रहा है कि अगर तुमको नहीं सोना है तो तुम इस रूम से जा सकते हो। तो अगर उसने अगर शब्द लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ़ यू डोंट वांट टू स्लीप देन यू लीव दिस रूम। मतलब अगर तुम नहीं सोना चाहते हो तो ये रूम छोड़ के जा सकते हो। फिर देखो अगला जो पार्ट है वो कंप्रीहेंशन का है। उसमें कुछ पार्ट्स मिसिंग होंगे, उन मिसिंग पार्ट्स को हमको भरना है और उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलो क्या लिखा हुआ है? हीट एग्जीक्यूशन कैन बी रिक्रेशनल हैजार्ड्स फॉर एथलीट प्लेइंग स्पोर्ट आउटडोर। तो यहाँ पे हमको देखना है क्या हो जाएगा? स्पेशली, स्पेशली, कैजुअली, इंडिविजुअली या रेडिकली। तो देखो यहाँ पे जो पहला मीनिंग लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है विशेष रूप से, और भरा भी यही जाएगा। उसका रीजन है हीट एग्जीक्यूशंस कैन बी रिक्रेशनल हैजार्ड्स स्पेशली फॉर एथलीट। मतलब जो एथलीट लोग होते हैं प्लेइंग स्पोर्ट्स आउटडोर, प्लेइंग जो मतलब बाहर, बाहर वाले जो गेम होते हैं उनको खेलते हैं, तब क्या होता है? आउटडोर्स। तो क्या हो जाएगा? वो क्या करेंगे? आगे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अच्छा, अदरवाइज वाइल सिंस। अच्छा यहाँ पे ये तो फिर वाइल हो जाएगा कि जब, वाइल मतलब जबकि या जब, जब वो क्या करते हैं? वियरिंग हीट ट्रैपिंग, मतलब जब वो उस तरीके की जो हीट ट्रैपिंग होती है वो क्लॉथिंग एंड गियर वो पहनते हैं। एंड व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई, जब वो मतलब उनका टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा? अच्छा आगे देखना पड़ेगा। तो एज द केस इन अमेरिकन फुटबॉल। अच्छा, हाई सच रेदर सो दैट। तो सच मतलब जैसा कि, इस प्रकार या जैसा कि, जैसा कि कहाँ होता है? कि एज द केस इन अमेरिकन फुटबॉल, जैसा कि अमेरिकन फुटबॉल में होता है। स्मॉल स्टडीज़, स्मॉल स्टडीज़ वाले में देखो क्या हो जाएगा? हैव, हैज़, बिल, डाइट। तो पास्ट में हो नहीं सकता, बिल होने होगा नहीं, हैज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या लिखा था? स्मॉल स्टडीज़ लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये जो है स्टडीज़ हमारा प्लूरल में है तो हैव आना चाहिए फिर। तो हैव आ जाएगा। स्मॉल स्टडीज़ हैव एम्ड टू डिज़ाइन मोर फुटबॉल यूनिफॉर्म। तो मोर, मोर तो रेचेबल, तो इसका जो रेचर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब तो मनहूस होता है। शेल्टर्ड जो लिखा हुआ है आश्रय देना होता है। माइजरेबल मतलब जो घृणास्पद होता है या दुखी होता है। फिर ब्रेथेबल बचा मतलब सांस लेने वाला। तो फिर वो ऐसी ड्रेस बनाना चाहता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस ली जा सके। ठीक है, तो दोस्तों देखो जो आज की हमारी क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होगी। बाकी आपको पता है कि हमने अब आपके लिए वोकैब सेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग वोकैब के लिए वीडियोज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें नए नए जो वीडियोज़ वो वोकैब सेक्शन है वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इसलिए उसको जरूर फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाला जो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करते रहा करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग जो है करीब करीब 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बहुत जरूरी चीज़ है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।